ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਬੀਬਾ ਯਲਗਾਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਦੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜੱਗ ਤੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣਦੀ। सिद्धू मूसेवाले के इस सॉन्ग का मीनिंग ये है कि जिसके कंधे पर काल नाचता है, जंगे ऐलान से जिसकी शायरी बनती है, गिनती के दिन वो दुनिया में जीता है, अंत में तरक्की ही उसकी दुश्मन बनती है। उनकी लिखी हुई ये लाइंस सच साबित हुई, क्योंकि उनकी सक्सेस ही कहीं ना कहीं उनकी मौत की वजह बनी। ये भी सच है कि वो इस दुनिया में गिनती के दिन लेकर आए थे और फिर अपने लाखों फैंस की आंखों में आंसू की चंद बूंदे देकर इस दुनिया से अलविदा कह गए। कुछ लोग अपने हाथों में सक्सेस की लकीर तो बहुत बड़ी लेकर आते हैं, लेकिन उनकी लाइफ लाइन बहुत छोटी रहती है। सिद्धू मूसेवाला के साथ भी ऐसा ही था। उन्हें बहुत कम एज में बड़ी सफलता मिली, लेकिन अफसोस कि वो अपने सक्सेस का स्वाद लंबे समय तक नहीं चख पाए थे। लग्जरी कार्स के लिए मूसेवाला क्रेजी थे और उनकी डेथ भी कार में ही हुई थी। और अब पंजाब से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मूसेवाला की कार पर चारों तरफ से फायरिंग हुई है, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। कार पर 30 से ज्यादा गोलियों के निशान भी पाए गए हैं। मूसेवाला की गाड़ी की जांच फिलहाल जारी है। ये इंसिडेंट शाम करीब 4:30 बजे हुआ था, जब वो अपने कजन ब्रदर गुरप्रीत सिंह और नीबर गुरविंदर सिंह के साथ घर से निकले थे। मूसेवाला अपने ब्लैक महिंद्रा थार SUV में सवार थे। वो बरनाला में अपनी मौसी के घर उनसे मिलने जा रहे थे। दो कार काफी समय से उनको फॉलो कर रही थी। मूसेवाला को लगा कि शायद कोई फैन उनके साथ पिक्चर क्लिक कराने के लिए उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन उस कार में उनके फैंस नहीं बल्कि उनके राइवल्स थे, जो उनके मर्डर की प्लानिंग के साथ उन्हें फॉलो कर रहे थे। उस दिन करीब 5:30 बजे जवाहर के विलेज में दो कारों ने उनकी गाड़ी रोककर 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें उनके साथ बैठे उनके कजन ब्रदर और नेबर भी इंजर्ड हो गए थे। मूसेवाला को मानसा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ये न्यूज ना सिर्फ उनके फैंस बल्कि पॉलिटिक्स और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी बहुत शॉकिंग थी। उनके मर्डर को उनके राइवल्स के साथ ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि उनकी डेथ से एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन किया था। और इस सरकार के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कत्ल नहीं हो रहा। पंजाब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को खोया और कल मशहूर पंजाबी गायक को खो दिया, और उसके पीछे अगर कोई कारण है कि ये सरकार मान साहब चला ही नहीं रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की डेथ की खबर से उनके फैंस पूरी तरह शॉक्ड थे, तो वहीं उनके पेरेंट्स के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके फ्यूनरल में 2.5 लाख फैंस उनके गांव पहुंचे थे। अपने बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले उनके पिता ने उन्हें पगड़ी पहनाई थी। उनके पेरेंट्स की आंखों में बार बार आंसू बह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। सोशल मीडिया पर एक पिक्चर खूब वायरल हुई थी, जिसमें सिद्धू के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। दरअसल उनकी एंगेजमेंट संगरूर के संगरेड़ी विलेज की एक लड़की से होने वाली थी। अकाली दल की एक सीनियर लीडर की भतीजी से मूसेवाला का रिश्ता तय हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी शादी पहले साल 2022 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन पंजाब असेंबली इलेक्शन की वजह से शादी की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया था। मूसेवाला ने अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से सीक्रेट रखा था। जो माँ अपने बेटे के लिए बारात सजाने और सेहरा बांधने का सपना देख रही थी, उसे ही अपने बेटे को आखिरी बार देखने को कहा जा रहा था। उनकी अंतिम यात्रा उनके फेवरेट ट्रैक्टर 5911 पर निकाली गई। मूसेवाला को ट्रैक्टर बहुत पसंद थे और इसीलिए उन्हें अंतिम विदाई उनके फेवरेट ट्रैक्टर पर ही दी गई थी। अंतिम यात्रा के लिए उनकी माँ ने आखिरी बार बेटे के बाल संवारे थे। ये देखकर वहां जितने भी लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके पिता ने सिद्धू मूसेवाला के शव की मूंछों पर ताव भी दिया था और बाद में सपोर्टर्स और चाहने वालों के बीच सिद्धू मूसेवाला के पिता इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने सबके सामने अपनी पगड़ी उतार दी थी और बुरी तरह रोने लगे थे। उनकी अंतिम अरदास में भी कई लोग शामिल हुए थे। उस टाइम जब उनके पेरेंट्स सिद्धू मूसेवाला के साथ बिताए लम्हों के बारे में बात करने लगे तो वहां मौजूद
शायद ही कोई था जो अपने आंसू रोक पाया था। उनकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा हमेशा टीका लगवाकर घर से निकलता था। जब तक माँ टीका नहीं लगाती थी बुलाता रहता था, माँ माँ माँ। 29 मई को पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी माँ पास में कहीं गई हुई थी और वो बिना टीका लगाए घर से निकले थे और उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। माँ से बिना टीका लगवाए घर से सिद्धू निकले, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके पेरेंट्स की आंखों में अब सिर्फ बचा है तो कभी ना खत्म होने वाला इंतजार और उनकी यादें। उनकी माँ ने यह भी कहा था कि बचपन से लेकर आज तक कभी भी मेरे बेटे की कोई शिकायत नहीं आई थी। मेरे बेटे का कभी गलत काम पर इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरा बेटा बहुत अच्छा था। अरदास वाले दिन इमोशनल होते हुए सिद्धू के पिता ने कहा था, मेरा बच्चा संत था, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं किया। मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा ना लिखें, सोशल मीडिया पर गलत ना लिखें। सिद्धू को राजनीति में कोई लेकर नहीं आया था, वे अपनी मर्जी से आया था। मैंने भी उसे मना किया था कि तुम्हारी अलग पहचान है, क्यों राजनीति में आना, लेकिन उसका मन था और वो मर्जी से राजनीति में आया था। उन्होंने उनके फैंस से कहा था कि वो अपनी आखिरी सांसों तक उनके फैंस को सिद्धू से जोड़े रखेंगे। उनकी माँ ने लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनके फैंस सिद्धू के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनकी याद में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि देश में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और इसके जरिए कोई अच्छा काम किया जा सकता है। वहीं उनके पिता ने कहा था कि जब तक उन्हें उनके बेटे के लिए जस्टिस नहीं मिलेगा वो घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने बेटे के नाम किसी भी तरह के इशू से ना जोड़ने की रिक्वेस्ट भी की। पिता ने झारखंड पुलिस ते कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए ने। बलकौर सिंह जो कि सिद्धू मूसेवाले के पिता ने, उन्होंने कहना है कि पंजाबियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे पुत ने पूरी दुनिया च देश का मान वधा है। बलकौर सिंह ने कहा है कि एक पुलिस ऑफिसर मेरे बेटे नू दहशतगर्द किवें कह सकता है। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बेटे से जुड़ा कोई भी मैसेज देना होगा तो वो बेटे के YouTube चैनल और Facebook पेज के जरिए लाइव आएंगे। सिद्धू के नाम पर किसी भी Facebook पेज, Instagram वगैरह पर ट्रस्ट ना करें। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, लेकिन उनकी सडन डेथ कई सवाल खड़े कर रही थी। दरअसल मूसेवाला पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के निशाने पर थे। लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा जितने भी, हाँ जी। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ की जेल में बंद है और उस पर एलिगेशन है कि वो जेल से बैठकर ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में 700 शूटर है जो कनाडा के साथ ही दूसरी कंट्रीज में भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। मूसेवाला के मर्डर का एक और रीजन बताया गया है, विक्की मुदखेड़ा का मर्डर। 8 अगस्त 2021 को मोहाली के यूथ अकाली लीडर विक्रम सिंह यानी विक्की मुदखेड़ा का मर्डर कर दिया गया था। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद क्लोज था। इस मर्डर केस में मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। सिद्धू के शूटर्स को पकड़कर एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन दुनिया भर में सिद्धू के लिए आज भी लाखों आंखें रो रही हैं। ब्लैक अमेरिकन्स का कहना है कि सिद्धू ने हिप हॉप के जरिए पंजाब के गांव के हालातों को दुनिया भर के गांव के हालातों से कंपेयर कर दिया था। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन सी भाषा में गा रहा है, हम सब उसका दर्द और संघर्ष समझते थे। दुनिया भर में जो भी हिप हॉप का सच्चा फैन है वो सिद्धू की भाषा चाहे ना समझा हो, लेकिन उसकी मौत पर रोया जरूर है। मैं बंदा नहीं मैं दौर हाँ, जिन्हों चाहते हो मुकाउणा तुसी भुल जाओ ये दिन कदे नहीं हो आना, तुसी भुल जाओ। इन लाइंस का मतलब होता है कि मैं इंसान नहीं एक दौर हूं जिसे खत्म करना चाहते हो, इसीलिए भूल जाओ वो दिन कभी नहीं आएगा। ये बात सच है कि सच में वो दौर कभी नहीं आएगा जब मूसेवाला के फैंस उनके सॉन्ग्स और उन्हें भूल जाएंगे। मूसेवाला ने अपने फैंस का साथ भले ही छोड़ दिया है, लेकिन उनके फैंस हमेशा उन्हें अपने दिलों में
जिंदा रखेंगे। मूसेवाला ने कुछ नियम तोड़े और अपने अंदाज में अपनी जिंदगी जी। हो सकता है उन्होंने जो भी किया हो बिल्कुल सही नहीं हो। नियमों को तोड़ने की वजह से वो कुछ लोगों की नजरों में क्रिमिनल भी हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें एक रेवोल्यूशनरी मानते हैं, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपने मन की आवाज को सुना और वो लिखा जो सच था। उनके लॉयल फैंस के लिए मूसेवाला का म्यूजिक भी रेवोल्यूशनरी था और वो खुद भी। उनके फैंस मानते हैं कि मूसेवाला ने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर वो बातें बोलने की हिम्मत रखी थी जिसके लिए किसी की भी जान दी जा सकती थी। उनके फैंस की नजरों में वो एक रेवोल्यूशनरी थे जो अपने आर्ट के दम पर एक बड़ा बदलाव समाज की सोच और व्यवहार में लाना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला हमेशा अपने इंटरव्यूज में एक ही बात कहा करते थे कि जो भी वो फील करते हैं वही लिखते हैं। उनके सॉन्ग लास्ट राइड का किस्सा भी कुछ इसी तरह का है। इस सॉन्ग में उन्होंने अपनी डेथ के बारे में बात की थी। उनके फैंस का कहना था कि शायद सिद्धू मूसेवाले को लगने लगा था कि उनकी डेथ हो सकती है। उनके सॉन्ग लास्ट राइड के लिरिक्स कुछ इस तरह थे। इन लाइन का मीनिंग होता है कि गबरू जवान के चेहरे पर नूर बता रहा है कि उसकी जवानी में जनाजा उठेगा। इस सॉन्ग को सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा शेयर किया गया। उनका ये सॉन्ग उनकी डेथ के 2 वीक पहले ही रिलीज किया गया था। अपने एक इंटरव्यू में उस वक्त उनके साथ कार में बैठे उनके दोस्त गुरविंदर सिंह ने बताया था कि फायरिंग होने से पहले भी हमारी कार में यही सॉन्ग सिद्धू ने प्ले करवाया था। ये कोइंसिडेंट भी था, लेकिन सिद्धू की बात सच हो गई थी। मैंने उसे कहा था कि बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं, लेकिन उस दिन उसने थार में ही चलने को कहा था। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी लास्ट जर्नी होगी और अब मेरा यार कभी मेरे साथ नहीं होगा। सिद्धू मूसेवाला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के साथ वो आज भी अपने लाखों फैंस के दिलों में जिंदा है। सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक सॉन्ग में कहा भी था, गोली वज्जी ते सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बात ते मेरे टैटू बढ़ने। इस सॉन्ग का मतलब है कि गोली लगी तो ये मत सोचना कि मैं खत्म हो गया, मेरे दोस्तों की बाजुओं पर मेरे टैटू बनेंगे और सिद्धू मूसेवाला मर के भी यारों में जिंदा रहेगा। उनके इस सॉन्ग को उनके फैंस ने सच भी किया। उनके मर्डर के बाद पठानकोट में 150 से अधिक लोगों ने एक ही दिन में सिद्धू मूसेवाला के नाम के परमानेंट टैटू अपने आर्म्स पर बनवाए थे। इतना ही नहीं, टैटू आर्टिस्ट रशिम ने मूसेवाला के फैंस के लिए फ्री में टैटू बनाए थे और कहा था कि ये एक आर्टिस्ट की तरफ से दूसरे आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि है। वहीं उनके फैंस का कहना था कि वो टैटू के जरिए मूसेवाले के इस कनेक्ट को फील कर सकेंगे। सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स ने भी उन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम और फोटो का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है। उनकी मां ने बेटे के नाम शुभ श्रवणपुत्र के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया, जबकि उनके पिता बलकौर सिंह ने अपने हाथ पर बेटे की फोटो के साथ श्रवणपुत्र लिखवाया था। उनकी मौत के बाद उनका एक 2017 का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अभी तो बस मेरे 4 ही गाने आए हैं, मैं कौन सा हमेशा टॉप पर रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल होंगे मेरे इंडस्ट्री में, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं लोग रोएं। उनकी यह बात बिल्कुल शब्द दर शब्द सच हो गई थी और फैंस अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। सिद्धू कानून की आंखों में बेशक एक क्रिमिनल रहे, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोगों का मसीहा हो गए। 5 साल के करियर में उन्होंने लगभग 130 गाने बनाकर पंजाबी संगीत, हिप हॉप और क्रांतिकारी शायरी की जगत को मालामाल कर दिया। अब चाहे वो रेवोल्यूशनरी हो या क्रिमिनल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा थे जो शायद सदियों में एक बार होता।